अब खबरें विस्तार से। नीट की परीक्षा में भ्रष्टाचार को लेके एनटीए पर उठ रहे सवाल के बीच अब एनटीए का एक नया कारनामा सामने आया है। यवतमाल जिले के आर्नी की एक छात्रा को नीट की परीक्षा दोबारा दिए बिना उसे अंक कम कर दिए गए। इतना ही नहीं बल्कि छात्रा को दूसरा मार्कशीट भी दे दिया गया। यवतमाल के आर्नी की भूमिका राजेंद्र डांगे ने इस बार नीट की परीक्षा दी थी। एनटीए द्वारा मई में आयोजित नीट की परीक्षा का परिणाम 4 जून को घोषित हुआ तो उसे 720 में से 640 नंबर आए और ऑल इंडिया रैंक 11,769 था। भूमिका और उसके घरवाले इस बात से खुश थे कि अब बेटी मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनेगी, लेकिन नीट का परिणाम घोषित होने के बाद जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात सामने आई, उससे तो परीक्षा लेने वाली संस्था एनटीए पर बड़ा सवाल उठ रहा है। नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1500 छात्रों की दोबारा परीक्षा ली, लेकिन भूमिका का इस परीक्षा से कोई लेना देना नहीं था। भूमिका दोबारा परीक्षा भी नहीं दी, लेकिन हद तो ये है कि दोबारा परीक्षा दिए बिना ही भूमिका की मार्कशीट बदल गई और उनके अंक कम होकर आ गए। नई मार्कशीट में भूमिका के अंक 640 से गिरकर सीधे 172 पर आ गए हैं। वहीं 11,000 के रैंक से सीधे 11,15,000 पर उसकी रैंक आ गई। इस नई मार्कशीट के कारण उसका डॉक्टर बनने का सपना टूट गया है। माझ्या मुलीने नीट 2024ला एक्झाम यवतमाळ येथे स्कूल ऑफ स्कॉलर या स्कूलमध्ये दिली। तिचा रिझल्ट 4 जूनला डिक्लेअर झाला। त्यामध्ये तिला 640 मार्क होते आणि नीटमध्ये जे झाली अनियमिततामुळे नीट यांनी परत एक री एक्झाम 1500 काही विद्यार्थ्यांची घेतली। त्याच्यामध्ये माझ्या मुलीचा सहभाग नव्हता, परंतु 30 जूनला परत त्यांनी त्यांचा रिझल्ट डिक्लेअर केला। त्याच्यामध्ये माझ्या मुलीचा काहीही सहभाग नसताना जी मार्कशीट दिली त्याच्यामध्ये तिला 172 मार्क दाखवत आहे। याविषयी जे आहे आम्ही एनटीला ईमेल पण केलेला आहे आणि हायकोर्टचे जे वकील आहेत त्यांच्यासोबत पण मी बोललेलो आहे। आमची मागणी हीच आहे की जे आमच्याला पहिला जे स्कोअर होता तो स्कोअर आम्हाला मिळाला पाहिजे।